पास्ट इंडेफिनिट टेंस में WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स जैसे हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ एटसेट्रा का कैसे प्रयोग किया जाता है, यहाँ कुछ वाक्यों का उदाहरण देकर उल्लेख किया जा रहा है। स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड्स हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड। इसके बाद सब्जेक्ट प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन, आई, वी फर्स्ट पर्सन, दे प्लूरल हो गया थर्ड पर्सन में, और नाउन अर्थात किसी का नाम जैसे राम, श्याम आदि। इनके बाद V1 का प्रयोग किया जाएगा। V1 का अर्थ है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जिस प्रकार ऊपर हम उल्लेख कर चुके हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्यों में डिड का प्रयोग करने पर मेन वर्ब V1 का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मेन वर्ब V1 का ही प्रयोग किया जाएगा, V2 का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखें। जैसे आज दिन में तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग द डे। अब ड्यूरिंग द डे का मतलब होता है दिन में, इन द डे कभी नहीं लिखेंगे। तो व्हाट के बाद डिड हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट प्रोनाउन यू हो गया, फिर उसके बाद मेन वर्ब V1 डू का प्रयोग किया गया है। तो आज दिन में तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग द डे। तुमने क्या बोला, व्हाट डिड यू से। तुमने क्या बोला। आपने यह क्या कर दिया, व्हाट डिड यू डू। आपने ये क्या कर दिया। मैंने उसे क्या नहीं दिया, व्हाट डिड आई गिव हिम। मैंने उसे क्या नहीं दिया। यहाँ पर व्हाट का मतलब इंटेरोगेटिव वाला क्या का अर्थ नहीं है। यहाँ पर व्हाट का मतलब कुछ चीज़, मतलब कुछ क्या जिसका भाव अर्थ हो, कोई कुछ वैल्यू हो, क्या। तुमने उसका क्या बिगाड़ा, व्हाट डिड यू डू रॉन्ग टू हिम। तुमने उसका क्या बिगाड़ा। अब डू रॉन्ग एक फ्रेजल वर्ब है, टू हिम उसका क्या बिगाड़ा। वह कितने बजे स्कूल गया,
एट व्हाट टाइम डिड ही गो टू स्कूल, वह कितने बजे स्कूल गया। आप कितने बजे सोए, एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप, आप कितने बजे सोए। यहाँ पर डू नहीं, यहाँ डिड आएगा, यहाँ डू गलत लगा के हम डिड, कैपिटल डल गया। आप कितने बजे सोए, एट व्हाट टाइम डिड यू स्लीप, आप कितने बजे सोए। आप किस टाइम आए, एट व्हाट टाइम डिड यू कम। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाने से कम जो है मेन वर्ब V1 का प्रयोग किया गया है। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, यहाँ पर व्हाट जो है एक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर डिड का प्रयोग नहीं है, इसलिए मेन वर्ब V2 का प्रयोग किया गया है। उससे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू हिम, यहाँ भी व्हाट प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तभी हैपेंड जो है V2 का प्रयोग किया गया है। उसके साथ क्या क्या हुआ, व्हाट ऑल हैपेंड विद हिम, उसके साथ क्या क्या हुआ। इसी प्रकार इन क्वेश्चन वर्डों के साथ जब भी हम ऑल का प्रयोग करेंगे वो शब्द रिपीट होगा, जैसे व्हाट ऑल क्या क्या, हु ऑल कौन कौन, व्हाट ऑल क्या क्या, वाई ऑल कौन कौन, वेयर ऑल कहाँ कहाँ, व्हेन ऑल कब कब, हाउ ऑल कैसे कैसे। तो इस प्रकार ये ऑल क्वेश्चन वर्ड के साथ लगाने से ये एक फ्रेजल वर्ड बन जाते हैं। तो इस प्रकार WH फैमिली, हु मैना कौन या किसे किसने, व्हाट मैना क्या, वाई मैना क्यों, वेयर मैना कहाँ, व्हेन मैना कब, हाउ मैना कैसे का प्रयोग कुछ उदाहरण देके यहाँ पर उल्लेख किया गया है, ताकि WH फैमिली के वर्ड आने पर उनके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड लगाने पर कैसे प्रयोग किया जाता है उसका यहाँ पर कुछ उदाहरण देके उल्लेख किया गया है, ताकि आप इस प्रकार के वाक्य बनाएं तो आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब आपसे निवेदन है इसको शेयर अवश्य करें, ताकि ये उन वंचित बच्चों तक जो आपके कोई रिलेटिव हैं या आपके जान पहचान के गरीब स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, बालक बालिकाएं हैं, जिनको इंग्लिश ग्रामर के रूल्स इंग्लिश लैंग्वेज में होने की वजह से अच्छी तरह समझ नहीं आती। यहाँ मैंने एक छोटी सी कोशिश की है हिंदी में इनको बनाने की, और साथ में ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया है ताकि उनको आसानी से समझ आ सके। जय हिंद।